खबर आ चुकी है, शरह पैदाइश कम होकर 3.6% पर आ गई है जी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान में शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी देखी गई है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में शरह पैदाइश कम होकर 3.6% रह गई है, जो कि 1994 में तकरीबन 6% थी। बहुत ज़्यादा कमी आई है, आधा हो गया है, यानी कि फर्क पड़ चुका है। हमारे साथ आमना अक्षीद मौजूद हैं, पॉपुलेशन इनोवेशन फंड हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे जीएम साहिबा को। कैसी हैं आप आमना साहिबा? एक तो आपका नाम बहुत डिफरेंट है, हमें सुन के बहुत ही डिफरेंट नाम लगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह का नाम अभी सुना नहीं था। यही नाम है आपका? जी यही नाम है। बहुत खूबसूरत है आपका नाम। अच्छा, ये आमना साहिबा, ये जो काविश है ये पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की है या लोगों को खुद से अवेयरनेस आ रही है, उनको लग रहा है कि महदूद वसाइल के साथ या प्लानिंग करके हम 2 बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं? ये तब्दीली आई कैसे, पहले तो ये बताइएगा। नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का, हेल्थ का, ये पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड, जो कि ये भी एक हुकूमत पंजाब का जो है इनिशिएटिव है, इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो अवेयरनेस रेजिंग स्पेशली फैमिली प्लानिंग के हवाले से की गई है, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से की गई है, का जो इतना स्ट्रॉन्ग लिंक है हर किस्म की डेवलपमेंट और वेलफेयर के साथ, उसको इस्टेब्लिश करने में। और बिहेवियर चेंज देखिए, आप कुछ अरसे में आता है, ये ऐसे नहीं है कि बस अगले दिन आपको पता चल जाएगा। 2017 से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट किया गया है अवेयरनेस रेजिंग के हवाले से। और जो ऐसी पॉकेट्स हैं जो कि अनरीच्ड हैं, जो पॉपुलेशन जो कि वनरेबल हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको रीच करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स जो हैं वो किए गए हैं। और उसमें पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का, पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड का, हेल्थ का, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो की गई है, जो इम्पोर्टेंस दी गई है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के ऊपर, कि जो रिजल्ट्स को मेजर करना, जो कि एक हमने तब्दीली लाए हैं अपनी असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस को देखिए कि आप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आपका इनिशिएटिव के क्या आउटकम्स हैं और आप उससे क्या हैं। अच्छा आमना साहिबा, 1994 में 6% थी ये आबादी, जो कि अब कम होकर 3.6% पहुंच चुकी है, शरह पैदाइश जो है। आप समझती हैं कि ये खुश आइंद इक़दाम है? इसको किस तरीके से हम समझें कि वालिदैन को अवेयरनेस आ गई है, या फिर फर्टिलिटी के मसाइल तो नहीं है, कोई इस तरह के तिबी मसाइल तो नहीं है जिसकी वजह से शरह पैदाइश कम हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप इस इंडिकेटर को आइसोलेशन में ना देखें। आप ये देखें कि जो बाकी रिपोर्ट है और जो मिक्स का सर्वे भी है, वो बताता है हमें कि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं। किसी में स्लो प्रोग्रेस है, किसी के अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस है, लेकिन डेफिनेटली जो एक हेल्थ वो उसके इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। तो आमना साहिबा, कम उम्र की जो शादियां थी उन पर पाबंदी लगाए जाना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कम उम्र में शादियां कंट्रोल कर ली जाएं तो जो एक मखसूस एज है 23, 24 या 25 साल में शादी होना, थोड़ा सा मेच्योरिटी भी आ जाती है, समझदारी आ जाती है, एक फैमिली प्लानिंग की समझ आ जाती है, तो ये उस आसाना भी हो सकता है कि हमने उस वक्त जो है जो कम उम्र की शादियों पर पाबंदी लगाई है, उसकी वजह से भी ये शरह कम हुई है। बिल्कुल जी, पाबंदी की वजह से भी, और साथ साथ आप देखिए ना, आपका इतना बड़ा चंक जो है वो यंग है हमारी पॉपुलेशन का। और जब हमने ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग की जो बातचीत और अवेयरनेस है, ये सिर्फ माँ बाप तक और बड़े बूढ़ों तक महदूद नहीं रखी। इस सारे पीरियड के अंदर यंग लोगों को, यंग कपल्स को, जिनकी शादी अभी होने वाली थी, प्री मैरिटल काउंसलिंग के तहत, स्कूल कॉलेजेस के तहत, कम्युनिटी अवेयरनेस के तहत सब तक हम पहुंचे हैं, जिसकी वजह से जाहिर बात है। अच्छा, एक और चीज़ आमना साहब, ये भी बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ये तब्दीली आई है 1994 से लेकर अब तक। उस वक्त 6% थी, अब 3.6% लगभग। तो क्या बड़े शहरों में ये जो अवेयरनेस है वो तो पहले भी किसी हद तक थी, जो देही इलाके हैं, गांव देहात हैं, क्या वहाँ पे भी शरह पैदाइश में कमी देखी गई है? बिल्कुल देखी गई है। और देखिए, बड़े शहरों में भी बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स होती हैं जहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं होती। वहाँ पर भी पेरी अर्बन एरियाज के ऊपर इंडिकेटर्स बहुत पुअर होते हैं। और बड़े शहर में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी आपके ओवरऑल जो है ना इंडिकेटर्स पे, आपके प्रोविंस पे, आपकी कंट्री पे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बड़े शहरों में तो काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ
پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر بھی اچھا، کام کرنا رورل بہت ہیلتھ ضروری ہے. سینٹرز ہیں آپ کے، وہ کام کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے؟ کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور ٹارگٹ کیا ہے اس شرح کو کہاں تک لے کر آنا ہے، جس کے بعد پھر میرے خیال میں ایک بریک بھی تو لگانا ہوگا، یوں نہ ہو کہ ہم اس شرح کو بہت زیادہ کم کر دیں؟ آئیڈیل جو سچویشن ہے، ٹارگیٹ ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم ریپلیسمنٹ لیول پر آ جائیں اور ہم 2 پر آ جائیں. اور یہ اسی کی پروجیکشن رپورٹس میں بھی کہ اگلے شاید 25 سالوں تک ہم اس کے قریب آ جائیں، جو کہ ہمارا ایونچولی ٹارگیٹ. لیکن جیسے میں نے کہا بیہیویئر چینج کو وقت لگتا ہے. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کے اوپر کام کیا ہے. PPIF نے بہت کام کیا. اس کا مقصد یہ ہے اسپیشلی ینگ لوگوں کے پاس، جیسے میں نے کہا پری میرٹل، کہ اگر ینگ لوگ جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے یا نئی شادی ہوئی ہے، وہاں پر اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ وہ برتھ اسپیسنگ ٹھیک کریں، وہ شادی کا فیصلہ ٹھیک وقت کے اوپر کریں، کتنے بچے وہ کرنا چاہتے ہیں، کتنے بچے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ فیصلے وہ کر سکیں. اور سب سے زیادہ فرق بھی بیہیویئر چینج کا جو ہے وہ یوتھ میں ہی آتا ہے، اور یوتھ کی وجہ سے تو آمنہ آپ صاحبہ دیکھ رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ اس کو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ قدم کتنا خوش آئند ہے، شرح پیدائش میں کمی ہو جانا؟ کیونکہ جب 2 بچے ہوں گے، کہتے ہیں نا 2 بچے اور پھر ایک خوشحال گھرانہ، اور پھر ان بچوں کو آپ ایجوکیشن بھی اچھی دے سکتے ہیں، ان کو کھانا پینا، ان کو وہ تمام ان کی ضروریات کی جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے پوری کر سکتے ہیں. تو کتنا سمجھتی ہیں کہ یہ بہتر قدم ہوگا، اور پاکستان کی ترقی کے لیے اس کا کیا کردار ہوگا؟ لیکن جی اس سے تو بہتر قدم کچھ پاکستان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے جتنے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اگر آپ کا ڈینومینیٹر جتنا پھیلتا جائے گا، اتنا ہر پاپولیشن کی ہیلتھ، ویلفیئر اور ملک کی ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوتی جائے گی. تو یہ تو ہماری پروگرس کے لیے ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہے، اور ہمیں سب کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے. میڈیا کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، جیسے آپ اس بارے میں آگاہی آج کریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے بہتر ہمارے ملک کی پروگرس کے لیے اچھا، کچھ نہیں ہم ہو اپنا سکتا. رول تو ادا کرتے رہیں گے، اور آپ بھی جس طرح سے بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، یہ بہت ہی خوش آئند ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 پوائنٹ پہ آنا چاہتے ہیں، کب تک امید ہے کہ آپ اپنا جو ہدف ہے وہ حاصل کر پائیں گے، پاپولیشن کنٹرول ہو جائے گی جس طرح سے آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب جو ہے نا پاپولیشن کنٹرول کی بات نہیں ہوتی ہے، پاپولیشن ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ، ہم کہتے ہیں آپ اتنے بچے کریں، اس وقت کریں جتنے آپ اچھی طرح سے ان کی جو ہے نا پرورش پہ، ان کی ایجوکیشن پہ، ان کی ہیلتھ پہ، ان کے ویلفیئر پہ کام کر سکیں. تو اگر ریپلیسمنٹ لیول کی آپ بات کریں تو وہ تو اگلے 20-25 سالوں میں آئے گا. لیکن دس پروگرس از ویری گڈ، وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس کے اوپر جو پروگرس ہے وہ آئے گی بھی بہت سلو، لیکن جو ہمارا ٹرینڈ جا رہا ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، اور ہم سب کی اس کے اندر بہت کنٹریبیوشن ہے، اینڈ وی شوڈ کنٹینیو ٹو ڈو سو. تھینک یو سو مچ انشاءاللہ، آمنہ بہت سیٹ صاحبہ شکریہ. ہمارے ساتھ موجود